अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? मिजाज कैसे हैं आपके? आज की वीडियो हम बात करेंगे कि पौधों को गर्मियों के अंदर बार बार पानी देना पड़ता है, पानी देते हैं खुश्क हो जाता है, तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे आपका वक्त भी बचे और पौधा भी हेल्दी रहे, पौधे को बार बार पानी भी देना ना पड़े। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपने वीडियो मुकम्मल देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो गर्मियों का सीज़न है, जैसे आपको पता है दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है और पानी लगाते हैं सुबह को, शाम को हज़म, शाम को लगाते हैं सुबह को हज़म। ऐसे ही होता है कि जनाब पता नहीं कितने अरसा गुजर गया, अभी पानी नहीं लगाया। तो 2-4 टिप्स मैं आपको बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है मोहतरम। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका पौधा कितनी उम्र का है, बड़ा है, छोटा है। अगर आपने ज़मीन के अंदर लगा रखा है तब, अगर आपने गमले के अंदर लगाया तो फिर भी मैं आपको आखिर में बता दूंगा। तो अगर आपने ज़मीन के अंदर लगाया तो सबसे पहले आपने ये करना है, ये जो तना है ना मेन, इसकी जो जगह है इसके अंदर आपने इस तरीके से मट्टी लगा देनी है, ताकि जब हवा, तूफ़ान, आंधी आती है, बारिश ज़्यादा होती है तो आपका पौधा मज़बूत रहे, इसके तने को नुकसान ना पहुँचे। दूसरा काम ये आपको दायरा नज़र आ रहा है, अगर आपने ज़मीन के अंदर लगा रखे हैं तो आपने इसके दायरे को वसी कर देना है पौधे के लिहाज से। ये आप देखें, यहाँ से 1.5-2 फुट तक भी ये मैंने दायरा वसी किया हुआ है। दायरा वसी का ये फ़ायदा होता है कि आपको पानी बार बार नहीं लगाना पड़ता। जितना दायरा वसी होगा उतनी इसकी जो ज़मीन है ना, ये सारी गीली रहेगी, बत्तर के अंदर रहेगी, नरम रहेगी। आप देख सकते हैं, ये मैंने सुबह पानी लगाया था, अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लगता है जैसे मैंने अभी पानी लगाया था। तो ये फ़ायदा होता है कि एक तो सुबह के वक्त पानी लगाया करें, शाम को ना लगाया करें गर्मियों के अंदर, तो पूरी दिन के अंदर ये देखें पानी जज़ब भी हो जाता है, पौधा हेल्थी भी रहता है, पौधा मुरझाता नहीं है, उसके ऊपर सलवटें नहीं पड़ती, पौधा खुश रहता है पूरा दिन। और आगे तीसरी बात यह है कि आपने जो इसकी मिट्टी होती है, अगर आपने लगा रखा है ज़मीन, इसको नरम रखना है। आप देख सकते हैं ये मिट्टी बिल्कुल नरम है, जितनी नरम होगी उतनी ही ये बत्तर के अंदर रहेगी, उतना ही पानी इसके अंदर कम जज़ब होता है। ऐसे ही लगता है जैसे ये अभी पानी दिया इसको। चौथा आपने ये करना है कि इसको आपने गोडी देनी है। जैसे आप देख सकते हैं ज़मीन बिल्कुल नरम है, ऐसे ही नरम जैसे बाल पड़ी है इसके ऊपर। हर 15 दिन के बाद आपने इसकी गोडी करनी है अच्छे तरीके से, हल्की करनी है 1-2 इंच तक। अगर आप महीने के बाद करते हैं तो फिर आप इसकी हार्ड करनी है। हार्ड का मतलब होता है कि आपने ज़रा गहरी करनी होती है, 3 से 4 इंच तक इसकी आप गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करेंगे, ज़मीन नरम रहेगी, ज़मीन नरम होगी तो बत्तर के अंदर रहेगी, इसके अंदर पानी जल्दी जज़ब नहीं होगा और आप देखेंगे कि ये एरिया बेहतरीन सर्विस आपको मुहैया करेगा, आपको बार बार पानी लगाना नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं मैं तकरीबन 2-3 दिन के बाद भी पानी लगाता हूँ हस्बे ज़रूरत। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो फिर ये जज़ब भी जल्दी कर लेता है। अभी आप देख रहे हैं मैंने सुबह लगाया था, 2 बज रहे हैं, तो ऐसे ही लगता है जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले पानी लगाया। तो इसको नरम रखें, इसका दायराकार वसी बनाएं, दायरा इसका बड़ा बनाएं। जितना दायरा वसी होगा उतनी ये ज़मीन नरम रहेगी, जितना इसको नरम एरिया मिलेगा, इसकी जड़ें दूर तक हैं तो दूर तक ये सारे इसको नरमाई मुहैया करेगा, इसको नरम रखेगा, इसको बत्तर के अंदर रखेगा, इसको एरिया गीला रहेगा। क्योंकि जो जड़ें होती हैं ना, ये जो मेन जगह है, ये जो दूर दूर जाती हैं वहाँ से ये अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं। जितना इसकी जड़ें फैलेंगी, नरम हो गई जगह, मिट्टी नरम होगी तो जड़ें फैलेंगी, जब जड़ें फैलेंगी तो ज़्यादा खुराक हम दूर दूर से लेकर आएंगे, ज़्यादा खुराक मिलेगी तो आपका पौधा हेल्थी होगा, आपका जो फल होगा वो शीरी होगा, मोटा, ताज़ा, बेहतरीन होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये फल माशाल्लाह बेहतरीन लगा। इसको मोटा कैसे करना है इसके मतलब भी मैं आपको आइंदा वीडियो के इंशाल्लाह बताऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह।